Welcome to the sixth poem of class 10th English first write book named Amanda, written by Robin मैथ्यू क्लेन। सबसे पहले पोएटिस के बारे में जान लीजिए। रॉबिन मैथ्यू क्लेन is an Australian author of books for children. She was born on 28 February 1936 in Campsie, New South Wales, and now she resides near Melbourne. She is famous for children's story and young adult stories. Her movies and TV shows are Hating Alison Ashley, Halfway Across Galaxy and Turn Left, Say a Little Prayer. She has been awarded with Dromkin Medal, Grammy Award for Best Music Film. About the poem. इस पोएम के बारे में जान लेते हैं। ये पोएम एक छोटी सी बच्ची के बारे में है जिसका नाम है एमेंडा, जो बार बार अपने पेरेंट्स के द्वारा इंस्ट्रक्ट की जाती है, बार बार उसको कमांड किया जाता है। किस लिए? डूज एंड डोंट्स, करो मत करो, ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो। शायद उसकी मम्मी के द्वारा, क्योंकि ये आपको गेस करना है कि पोएम में कौन ने ऐसा करा है। शी इज कमांडेड नॉट टू hunch her shoulders and to sit properly. उसको कहा जाता है कि ये कंधे झुका के मत बैठो, सीधे बैठो। She is asked to complete her homework. कहा जाता है कि अपनी होमवर्क पूरा करो, अपना रूम साफ करो। और उसको कहा जाता है कि चॉकलेट मत खाओ। आपको याद नहीं है वो मुहासे कैसे मुहासे होते हैं? चॉकलेट मत खाओ। दूसरा, उसको ये भी बार बार कमांड किया जाता है कि कैसे बैठो, कैसे उठो, कैसे खड़े हो, कैसे बातें करो, सब चीज़ें। लेकिन एमेंडा जो है वो पूरे टाइम अपनी दुनिया में खोई रहती है। कैसी दुनिया में खोई रहती है? वो चाहती है कि इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए जो रोज़ रोज़ का बार बार उसको कमांड किया जाता है। शी वॉन्ट्स अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। वो एक फ्री लाइफ जीना चाहती है, और इसलिए जैसे ही उसको स्कोल्ड किया जाता है तो वो जवाब न दे करके वो दुनिया में खो जाती है। सबसे पहले तो वो सोचती है कि काश वो मरमेड होती, जो अकेली सी में, समुद्र में अकेली रहती, वहाँ कोई नहीं रहता, और ब्लिसफुली हैप्पली और तैरती, और वो वहाँ पे कोई उसको रोक टोक नहीं करता। फिर सोचती है अगली स्टेंजा में कि काश वो अनाथ होती, उसके कोई मम्मी पापा कोई नहीं होता, कोई बीच में नहीं बोलता, वो अपनी मर्जी से गलियों में घूमती, डस्ट जो पड़े होते उस पर अपने पैटर्न बनाती, अपने पैरों से, अपने नंगे पैरों से उस पर कुछ डिज़ाइन बनाती। फिर वो सोचती है कि काश वो रेपेंजल होती। रेपेंजल जो परियों की कथा में आपने सुनी है कि रेपेंजल जो एक टावर के अंदर रहती थी और उसके बहुत ही गोल्डन कलर के लंबे बाल थे जो नीचे तक लटका देती थी, तब जाके कोई ऊपर जा पाता था। कोई नहीं जाता था, बल्कि उसकी मदर जाती थी जो विच थी, सेकेंड मदर, नॉट रियल मदर। तो ये चाहती है कि मैं रेपेंजल होती, लेकिन मैं तो बाल भी नहीं लटकाती कि कोई आता, मैं अकेली रहती, वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो इस तरीके से पोएटिस ने दो चीज़ों को डिनोट किया यहाँ पर, एक तो बच्चे की मेंटल स्टेटस और दूसरे पेरेंट्स की एक्टिविटीज़। तो दोनों हमें समझना है कि यहाँ पे क्या है, पोएटिस क्या कहना चाहती हैं। वो चाहती हैं पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करना या बच्चे को कुछ कहना। चलिए अपन एक एक करके स्टेंजा वाइज देखते हैं। सी दैट दिस इज द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेंजा। ये पहला और दूसरा स्टेंजा है। पहले स्टेंजा में कमांडिंग वर्ड्स हैं इन तीनों में, और दूसरे में ये ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है इसमें अमेंडा सोचती है। क्या सोचती है वो अपन देखते हैं पहले। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। ये कमांड किया जाता है किसके द्वारा? फैमिली मेम्बर जो भी हैं। यहाँ पे राइमिंग वर्ड देख लीजिए, एमेंडा एमेंडा एमेंडा। तो तीनों में तो ए और ए हो गया, लेकिन बीच में यहाँ पर दूसरा वाला जो है, ये वाला, सॉरी ये दूसरे का है, ये दूसरा वाला में ये बी हो गया। तो आपका कमांडिंग ये राइमिंग वर्ड हो गया ए बी ए। और यहाँ पे देखिए सी मी ब्लिसफुली, सब में एक ही साउंड है, ई साउंड, तो इसलिए यहाँ पे सी सी सी। तो आपका राइमिंग वर्ड हो गया ए बी ए सी सी सी। ये आपके राइमिंग वर्ड हैं। लगभग सारे पोएम, सारी स्टेंजर्स में यही राइमिंग वर्ड है। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत समझ में आ गया, आसान सा है। पहले स्टेंजा में कहा जाता है कि अपने नाखून मत काटो, झुक के मत बैठो, सीधे स्ट्रेट, कंधे स्ट्रेट रखो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, मतलब आलसी जैसे मत बैठो। स्लाउचिंग मतलब सिटिंग इन ए लेजी वे, लेजी वे में मत बैठो, सीधे बैठो, ऐसा कहा जाता है। फिर वो क्या सोचती है एमेंडा सोचती है देयर इज़ अ लैंग्वेज,
लैंग्वेज का मतलब देखिए रिलैक्स, बिल्कुल पीसफुल, शांत, बिल्कुल नॉइज फ्री एक एरिया है। एमरल्ड सी है, समुद्र है जो एमरल्ड कलर का, एमरल्ड एक जेम होता है जो डार्क ग्रीन कलर का होता है, तो कहती को डार्क ग्रीन कलर का सी है, बिल्कुल रिलैक्स है, कोई नॉइज नहीं वहाँ पे। वेयर द सोल मतलब लोनली, अकेला, सोल इनहैबिटेंट मतलब रहने वाला, ड्वेलर रेसिडेंट, वहाँ की रहने वाली मैं अकेली हूँ, मतलब कोई नहीं। एक समुद्र है जो फ्री है, समुद्र है जहाँ पे शांति है, एमरल्ड कलर का सी है, वहाँ पे कोई नहीं है, मैं ही अकेले रहने वाली हूँ, और मैं एक मरमेड हूँ, और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो बहुत ही हैप्पीली, बहुत ही धीरे धीरे और इन्जॉय करते हुए मैं तैरती हूँ। तो ये मीनिंग अभी आप याद रखेंगे, और बहुत आसान से वो क्या सोचती है कि काश मैं मरमेड हूँ या मरमेड होती जो समुद्र में अकेली रहने वाली हूँ और कोई नहीं है वहाँ पे, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला, मैं हैप्पीली उसमें तैर रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ। ये आपका पहला और दूसरा स्टेंजा हो गया। देखिए तीसरा और चौथा स्टेंजा में देखिए, पहले फिर से अगला स्टेंजा जो है कमांडिंग वर्ड्स हैं, किस तरीके से हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। ये कमांडिंग वर्ड है, मतलब आपने रूम साफ किया क्या, अपना होमवर्क किया क्या अमेंडा, आपने होमवर्क पूरा कर लिया, रूम आपने साफ किया। आई थॉट मुझे लगता है कि मैंने कहा था कि तुम अपने जूते साफ करो, किया क्या, ये कमांडिंग वर्ड है। फिर अमेंडा क्या सोचती है, ब्रैकेट में, आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग इन द स्ट्रीट, गलियों में बिल्कुल फ्रीली घूम रही हूँ। आई पैटर्न मतलब मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, पैटर्न बना रही हूँ। सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फिट मतलब पीसफुल सॉफ्ट, अपने चुपचाप पैरों से, बिना आवाज़ किए हुए पैरों से मैं ज़मीन पे डिज़ाइन बनाती हुई चल रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन मतलब साइलेंस बहुत ही अच्छा लग रहा है। द फ्रीडम इज स्वीट, और ये जो फ्रीडम है जिसमें कोई रोक टोक करने वाला नहीं, अपनी मर्जी से मैं कुछ भी करता हूँ, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से कौन सोचता है, एमेंडा सोचती है। कब, जब उसकी मदर, शायद उसकी मदर ऐसा कह रही कि तुमने होमवर्क किया क्या, रूम साफ किया क्या, अपने शूज साफ किए कि नहीं किए, ये मदर का कमांडिंग वर्ड्स थे। ठीक है, देखिए अगला नेक्स्ट वन, यहाँ पर फिर से वही स्टेंजा, डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो इस तरीके से कमांडिंग वर्ड से कि चॉकलेट मत खाओ। तुम्हें याद है, क्या याद है, वो पिंपल्स, एक्ने पिंपल्स याद है। विल यू लुक एट मी, मेरे तरफ देखोगी क्या, मेरे तरफ देखो, आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ या तुमसे बात कर रहा हूँ। इस तरीके के ये कमांडिंग वर्ड्स बोला जाता है किसको, अमेंडा को। फिर अमेंडा फिर कुछ जवाब नहीं देती है और क्या करती है, वो सोचती है। आई एम रपेंजल मतलब मैं रपेंजल हूँ। आई हैव नॉट केयर, मैं किसी को केयर नहीं करती। आई डोंट केयर एनी वन वॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, आई डोंट केयर हु इज सेइंग वॉट, कहती है कि मैं कुछ भी ध्यान नहीं देती हूँ। लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब पीसफुल, एंड रेयर मतलब अनकॉमन। अमेंडा सोचती है कि मैं रपेंजल हूँ और जो लाइफ टावर में है ना वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रिय, बहुत ही शांति प्रिय है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और बहुत ही अच्छा है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट माई ब्राइट हेयर डाउन, शी सेज दैट आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर मतलब मैं अपना कभी भी चमकीले जो गोल्डन कलर के बाल हैं मैं उसको नीचे आने ही नहीं दूंगी। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये रेपेंजल जो स्टोरी है एक परी कथा है, परियों की कहानी है, जिसमें रेपेंजल एक प्रिंसेस रहती है, बचपन में ही एक विच के द्वारा किडनैप कर ली जाती है और वो विच जो है अपने जादुई एक टावर बनाती है जिसका बेस नहीं होता, वो ज़मीन पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं रहता, वो हवा में रहता है और उसके टॉप पे टावर में रपेंजल को रख देती है। रपेंजल बचपन से वही उसी विच को देखती हुई बढ़ती है, उसी को माँ कहते, उसी को मदर समझती है। उसके अलावा उस दुनिया में किसी को नहीं जानती, किसी से मिली ही नहीं कभी, इसलिए किसी को जानती नहीं है और अकेली रहती है। उसके जादुई गोल्डन हेयर कलर हैं जो बहुत ही बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि नीचे तक लटक जाते हैं। उसकी मदर को जब भी ऊपर जाना होता है तो वो बोल देती है डियर रेपेंजल जस्ट हैंग योर हेयर, और वो फिर बाल पकड़ के ऊपर चली जाती है और इस तरीके से वो रोज़ बाल लटकाती है उतरने के लिए और चढ़ने के लिए, इस तरीके से विच उससे मिलती है। तो ये कहती है अमेंडा कि मैं तो रेपेंजल हूँ और मैं रेपेंजल में वहाँ पे बाल भी नहीं लटकाती कि कोई आए ऊपर, मैं अकेली रहना चाहती हूँ, बिल्कुल फ्री रहना चाहती हूँ, बिल्कुल पीसफुल, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एकने की स्पेलिंग यहाँ पे सॉरी एकने के ये क्लीन नहीं है, इसको करेक्ट कर लेंगे। एकने मतलब जो स्मॉल पिंपल्स होते हैं उसको कहते हैं। ओके, नाउ सी दैट ये स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा। अगली देखिए, लास्ट वन, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। एट वंस मतलब तुरंत, और सल्किंग का मतलब है गेटिंग एनॉयड या गुस्सा होना। स्टॉप दैट सल्किंग एमेंडा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा, तुरंत बंद करो ये, इस तरीके से गुस्से वाला चेहरा बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा ही मतलब अनफ्रेंडली हो, कभी ढंग से बात नहीं करती। एंड एनॉय वुड एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग दैट यू, कोई भी ऐसे देख करके सोचेगा कि मैं तुम्हें बार बार टॉर्चर कर रही हूँ, तुम्हें बार बार क्या कर रही हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन कर रही हूँ, तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, तुम ढंग से व्यवहार करो, फ्रेंडली रहो और ठीक से डोंट सल्क, डोंट बी एंग्री, ऐसे गुस्सा मत करो, ठीक ठाक रहो, फ्रेंडली रहो। ये किसके द्वारा कहा जाता है? ये जो स्पीकर है उसके द्वारा, जो कमांडर है उसके द्वारा ये कमांड किया जाता है, और फिर एमेंडा अपनी दुनिया में वैसे ही खो जाती। तो ये आपको पोएम समझ में आई होगी, बहुत ही आसान सी पोएम है। ये देखिए कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो यूज हुई हैं इसमें आसान है, पहले भी हमने बताया। लगभग सभी पोएम में ये फर्स्ट 3 तो आ ही रही हैं। जब एक ही वर्ड 2 लाइनों में आता है, सेम वर्ड, तो वो होता है एनाफोरा। तो इसमें डोंट बाइट एंड डोंट हंच, डोंट वर्ड आया है। एसोनेंस होता है जिसमें वॉवेल साउंड रिपीट होता है, और कॉन्सोनेंस एलिट्रेशन होता है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। तो इसमें देखिए डोंट हंच योर शोल्डर, तो यहाँ पे ओ साउंड जो हो रहा है रिपीट हो रहा है। दूसरे वाले में थॉट टोल यू योर शूज, तो इसमें भी ओ साउंड हो रहा। जबकि स्टॉप सल्किंग में एस और एस, यहाँ पे एस साउंड रिपीट हो रहा है। रिपीटिशन वो होता है जिसमें एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है। तो आपने देखा स्टेंजा में बहुत बार एमेंडा वर्ड यूज हुआ है। मेटाफोर वो होता है जब 2 अनलाइक थिंग्स को कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे एमरल्ड सी और एमरल्ड जो जेम है जो ग्रीन कलर का होता है उसको कंपेयर किया गया है। साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस और गोल्ड को कंपेयर, गोल्ड कीमती होता है तो साइलेंस यहाँ पे कीमती किया गया है। फ्रीडम इज स्वीट, मतलब फ्रीडम को स्वीट से मतलब बहुत ही प्रिय या लाइकेबल, इसमें इस सेंस में यूज किया गया है। देखिए ये 10 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको देने हैं। हाउ डू यू थिंक एमेंडा, हाउ ओल्ड डू यू थिंक एमेंडा इज, आपको क्या लगता है कि एमेंडा कितने साल की है? एंड हाउ डू यू नो दिस, और ये आपको पता कैसे चल रहा? दूसरा, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर, आपको क्या लगता है कौन बोल रहा है इससे? मैंने तो इसमें स्टेंजा में कहा कि शायद उसकी मदर, आपको जो लगता है वो बताइए। why are strangers 2nd, 4 and 6 given in parenthesis, क्यों ब्रैकेट में दिए गए हैं? Who is speaker in stanza 2, 4, 6? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanza 1, 3, 5, 7? क्या आपको लगता है कि जो 1, 3, 5, 7 में स्पीकर है उसको 2, 4, 6 वाला स्टेंजा में सुन रही है? What could Amanda do if she were mermaid? यदि वो मरमेड होती तो क्या करती, ये आपको बताना अपने वर्ड्स में। Is Amanda an orphan? क्या वो ऑर्फन है, क्या वो अनाथ है? Why does she say so? वो ऐसा क्यों कहती है? डू यू नो द स्टोरी ऑफ रफेंजल? अभी जो मैंने बताया उसको आप विस्तार में बताएं कि क्या है स्टोरी, उसको लिख के आप बता सकते हैं, मुझे भेज भी सकते हैं। वाई डज गर्ल यर्न फॉर, यर्न मतलब व्हाट डज गर्ल यर्न फॉर, यर्न का मतलब इच्छा करना, लालायित होना, किसी चीज़ को पाने के लिए उत्सुक होना। वो क्या चाहती है, क्या पाना चाहती है? व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट एमेंडा, एमेंडा के बारे में आपको क्या पता चलता है? डू यू थिंक एमेंडा इज सल्किंग एंड इज मूडी, क्या आपको लगता है कि वो इरिटेटिंग गर्ल है और मूडी गर्ल है? What message do you get from this passage, this poem? इस पोएम से आपको क्या मैसेज मिलता है? ये 10 क्वेश्चंस आप हमें लिख करके बताएं। आप कमेंट भी कर सकते हैं या हमें लिख करके आप भेज सकते हैं, हम चेक करके आपको रिटर्न करेंगे। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दिस पोएम नाइसली। इफ़ यू लाइक्ड, so please share, comment and subscribe the channel for the further videos. Thank you. Have a nice day.